लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में पल पल सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि हाल ही में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर बड़ा सियासी खेल देखने को मिला था, जहां कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार अपना चुनावी मैदान में नहीं उतारा था, मगर स्थानीय नेताओं द्वारा पहले ही अर्जुन सिंह बामनिया को उतारने का ऐलान कर दिया गया। और फिर उसके बाद में आप देखिए कि नामांकन के आखिरी दिन अरविंद सीता डामोर ने अपना नामांकन कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दर्ज किया। मगर अब इन सब से अलग कांग्रेस ने बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट और बागीदौरा विधानसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने को लेकर बीते 4 दिनों से लगातार चर्चाएं चल रही थी और आखिरकार इन चर्चाओं पर रविवार रात को विराम लगा दिया गया। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस और बीएपी के गठबंधन की घोषणा कर दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस बांसवाड़ा लोकसभा और बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन करेगी। वैसे ये तस्वीर तो पहले ही साफ हो चुकी थी, जब नामांकन के समय पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे और उनकी जगह अरविंद सीता डामोर को पार्टी का सिंबल दिया गया। आजादी के बाद यह पहला मौका होगा कि कांग्रेस इस लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी, जबकि यह क्षेत्र, यह सीट कांग्रेस का गढ़ कही जाती रही है। अब संभावना है कि दोनों जगह कांग्रेस के प्रत्याशी सोमवार को यानी आज अपना नामांकन वापस ले लेंगे, क्योंकि आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन भी है और इससे दोनों सीटों पर अब भाजपा और बीएपी में सीधा मुकाबला होगा। 72 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी सीट पर नहीं उतार करके गठबंधन कर रही है, तो वहीं भारतीय आदिवासी पार्टी के लिए भी यह ऐसा पहला मौका है जब वह लोकसभा चुनाव लड़ रही है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे बीएपी के प्रत्याशी राजकुमार रोध की नामांकन रैली में उमड़े सैलाब ने हर किसी को चौंका दिया था। बीएपी दक्षिण राजस्थान में ताकत दिखाने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए इस क्षेत्र में बीएपी को रोकना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। हालांकि बीजेपी ने यहां कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पूर्व मंत्री और क्षेत्र के दिग्गज नेता माने जाने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय को अपनी पार्टी में शामिल कराकर उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि कांग्रेस से अरविंद सीता डामोर चुनावी मैदान में है। मगर अब हो सकता है कि अरविंद सीता डामोर आज अपना नामांकन वापस ले लेंगे। आपको बता दें कि बाप पार्टी का उदय भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी से अलग होने के बाद हुआ। आपको बता दें कि पार्टी का गठन 10 दिसंबर 2023 को हुआ था और उसके बाद से आप देखिए कि इस पार्टी ने हाल ही के विधानसभा चुनाव यानी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में राजस्थान में 3 और मध्य प्रदेश में 1 सीट पर अपनी जीत दर्ज की थी और अब इस पार्टी की निगाहें लोकसभा चुनाव पर है। पार्टी दक्षिण राजस्थान की 3 लोकसभा सीटें उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर और इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं इसके साथ ही जालोर, सिरोही, पाली और सवाई माधोपुर में उन्होंने उम्मीदवार उतार दिया है। मगर अब डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर बीएपी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपका क्या कुछ ख्याल है? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।